हेलो बच्चों, आ गए हम फिर आज नए टॉपिक के साथ। नई यूनिट तो नहीं, अभी से ये फिनिश नहीं हुई है, तो नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लगातार जो 2-3 वीडियो हम देखेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, इसके बाद एक कैनिज़रो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल में होते क्या हैं। जैसे कि मैं बात करूं CH3CHO, ठीक है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ क्या है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन रखता है अपने पास, ठीक है। या मैं कीटोन की बात करूं, CH3C+O CH3, इसके पास भी बेटा अल्फा हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी और इधर भी अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ जो जुड़ा होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देखना। वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो कैसे देते हैं? वो डाइल्यूट NaOH के साथ या KOH के साथ क्या करते हैं, मतलब डाइल्यूट बेस के साथ क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? ये दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये है कि या तो सेम एल्डिहाइड कंडेंस होंगे या सेम कीटोन रिएक्ट करेंगे, या तो सेम एल्डिहाइड सेम कीटोन। मतलब सेम का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास है CH3C+OH एल्डिहाइड है, तो हम दूसरा भी सेम ही लेंगे, CH3CHO। दोनों एल्डिहाइड क्या हैं? सेम है। प्रेजेंस हमने ले ली किसकी? डाइल्यूट NaOH की, ठीक है। डाइल्यूटेड NaOH है। इस केस में क्या होता है बेटा? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। देखना आप इसको, तो क्या बना है हमारे पास? CH3C, एक बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा यहाँ पर OH, ये H जाके अटैच हो गया, ये H ऑलरेडी इसके साथ था। दूसरी चीज, वो अल्फा कार्बन जिसका हाइड्रोजन गया है वो इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ से, ये यहाँ से गया है हाइड्रोजन, तो ये कार्बन CH2 हो गया यहाँ पर CHO, ठीक है। अब प्रोडक्ट मैंने बताया था बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। तो OH ग्रुप जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? बीटा कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। अब कंडेंसेशन क्या हुआ कि अगर मैं इसको हीट कर दूं तो इसमें से H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। H2O कहाँ से रिलीज होगा? OH यहाँ से और H यहाँ से। H कहाँ से जाएगा? अल्फा कार्बन से, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास? देखना आप, CH3CH, OH तो गया, H यहाँ से गया, तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा CH एंड CHO। ये प्रोडक्ट बना है हमारे पास, ब्यूट-2-इन-अल, ब्यूट-2-इन-अल बना है। इसमें एक चीज़ और है, आपसे एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर वो ऐसे भी कह सकता है कि हमारे पास है CH3CHO, एरो पे लिख दिया डाइल्यूटेड NaOH, और आपसे कह दिया कंप्लीट द रिएक्शन। आप तो कंफ्यूज हो गए, भाई इसमें क्या करेंगे? आपको हलवा बना के नहीं देगा वो, डायरेक्ट ये लिख के और इस तरीके से नहीं देगा, आपको ऐसे लिख दिया। हलवा आपको खुद बनाना है, ठीक है। तो खुद बनाओगे, खुद खाओगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें मैं बता रहा हूँ, एक तो नाम से आ सकती डायरेक्ट कंप्लीट द रिएक्शन,
कन्वर्जन आ सकती है, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, या ऐसे आ सकता है कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूटूइनॉल। कहाँ तक सोचते हो, ये आपका माइंड है, चीज़ों को रटना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखना है, आसानी से कर पाओगे अगर आपने ये चीज़ें देख ली तो, ठीक है। अब इसमें मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे, पहले ये बता देता हूँ मैं डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इसको। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ट्रिक है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की, कि अगर हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड OH, तो दूसरा भी क्या है CH3 डबल बॉन्ड OH, और इसकी हमने करानी है किसके साथ, डाइल्यूटेड NaOH के साथ। तो आप सीधा से क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन जहाँ है H2 वहाँ से और O यहाँ से, H2O रिलीज कर दो, माइनस H2O कर दिया हमने, क्या बना CH3CH, H2 यहाँ से O यहाँ से, बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, CH यहाँ से 2 गए तो यहाँ भी क्या बचा CH और CHO, यही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखने की ये ट्रिक है। दूसरा इसका मैं लिखता हूँ, दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ एल्डोल का, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिर उसका भी डायरेक्ट हम लिख के बताएंगे आपको। उसके बाद हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे इसका, कि जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2 एंड CHO, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एल्डोल, सेल्फ एल्डोल का मतलब सेम लेने पड़ेंगे हम, दूसरा भी वही ले लेता हूँ मैं CH3 CH2 CHO। कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, डाइल्यूटेड NaOH ले लिया है हमने। अब आप देखिएगा कई बच्चे करते हैं H2 यहाँ से O यहाँ से H2O चला जाएगा, नहीं जाएगा, फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन जाएगा। दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ पहले तुम्हें, कि जो H यहाँ जाएगा वो अल्फा वाला जाएगा, यहाँ वाला जाएगा। आप देखना CH3 CH2 CHO, अभी तक मैंने यही लिखा है, डबल बॉन्ड हटा दिया क्योंकि एक हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच होने वाला है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच हो गया, जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया है वही इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ये नहीं होगा, इसको यहीं रखना है। तो CH2 का H तो गया, क्या बचा, CH बचा है हमारे पास, ठीक है। अब CH बचा है, इसके साथ CH3 जुड़ रहा है, ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, तुम्हारी मर्जी, कहीं लिख दो, और यहाँ पर क्या है हमारा CHO ग्रुप है। फिर इसको हीट कर दो, अगर आप इसको हीट करोगे तो H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, हमारे पास बचेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। आप देखना OH तो यहाँ से गया, यहाँ से H जाएगा, CH3 CHO, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे भाई, CH3 CH2 CH, यहाँ से H2O चला जाएगा, जाएगा अल्फा वाला, ध्यान रखना H2 यहाँ से O यहाँ से, तो डबल बॉन्ड क्या बचा यहाँ पर, डबल बॉन्ड CH, H2 जा चुका है, CH3 इसके साथ जुड़ रहा है CHO। कंफ्यूज नहीं होना है, दो मेथड बताए हैं, जो अच्छा लगे उससे कर लेना आप लोग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं आपको कि ये रिएक्शन एक्चुअल में हुई कैसे, तो ये बता रहे हैं हम आपको, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा देखना। मैकेनिज्म कि जैसे हमारे पास है CH3 CHO, जैसे हमने हेलो फॉर्म वाला किया था ना, उसी तरीके से हम करेंगे। इसमें हमने ले लिया OH नेगेटिव, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, H पॉजिटिव आसानी से रिलीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर चला जाएगा। बना क्या, CH2 पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये तो H2O चला गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, CH2 पे नेगेटिव एंड CHO। अब आप देखना इसकी फिर से हम 2 मोल ले रहे हैं CH3 CHO, दूसरे CH3 CHO से रिएक्ट कर देंगे, CH3 CHO। क्या बनेगा इसमें आप देखिएगा भाई, O पे स्लाइटली कैसा है नेगेटिव और C पे स्लाइटली कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये CH2 पे जो नेगेटिव है ये डायरेक्ट आके इससे अटैच हो जाएगा। देखना हुआ क्या है,
CH3 मैंने लिख दिया है, CH3, C मैंने लिख दिया है, O पे नेगेटिव है, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया क्योंकि ये इससे जुड़ गया है। यहां पर क्या जुड़ेगा, CH2, ये H ऑलरेडी इसका है, और यहां पर क्या जुड़ गया, CH2 CHO। बेटा OH नेगेटिव ने यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करा दिया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, CH2 नेगेटिव CHO, CH3 CHO फिर से अटैक करेगा, C पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, CH2 नेगेटिव जुड़ेगा, CH3 CHO हमने सेम लिखा है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, बस वो बताया है। CH2 नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, CHO इसके साथ था। अब मैं इसकी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मीन्स वाटर से ये क्या करेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, क्या बनाएगा, CH3 CH OH CH2 CHO। ठीक है, यहाँ से हीट करके अगर आप अल्कीन वाला प्रोडक्ट बनाना चाहो, OH यहाँ से और H यहाँ से रिलीज करो, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसका मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया है। तो ये सेल्फ थी। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस का मतलब ये होता है, सॉरी एक सेल्फ का एक एग्जांपल और रह गया, मैं सेल्फ का बताता हूँ एक बार। सेल्फ में जैसे मैं बात करूँ, अभी सेल्फ ही है कि अगर मैं कीटोन ले लूँ, एक कीटोन का एग्जांपल और देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो दूसरा भी हम क्या ले लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूटेड NaOH के साथ। ठीक भाई, हमारे पास था CH3CO, एक बॉन्ड हम हटाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, OH हो गया। ठीक है, अब ये जो CH3 है भाई, जिस कार्बन वाले ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन गया है उसके साथ CH2 जुड़ेगा, सिंपल सा है, ये CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देखो CH2 CO CH3 जुड़ गया, ये जो CH3 है ये बचा हुआ, ये इसी कार्बन से जुड़ेगा, तो इस कार्बन से हम इसको नीचे की तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम हीट करेंगे तो OH यहाँ से निकाल देना, H यहाँ से निकाल दोगे, डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका था, कीटोन का। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का देखिएगा आप, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब है दो अलग अलग एल्डिहाइड हो, दो अलग अलग कीटोन हो, एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास है CH3CHO प्लस CH3 CH2CHO, क्रॉस हो गया बेटा। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, डाइल्यूटेड NaOH ले लिया हमने। ठीक है, तो इसके 4 प्रोडक्ट हो सकते हैं बेटा, 4 प्रोडक्ट कि हमने रिएक्शन मिक्सचर में ये लिया है CH3CHO, तो ये दूसरे CH3CHO के साथ रिएक्ट कर जाए। CH3CH2CHO है, दूसरे CH3CH2CHO के साथ रिएक्शन कर जाए, फिर ये इस पे अटैक करे, तीसरी रिएक्शन हो गई, ये इस पे अटैक करे, चौथी रिएक्शन होगी, 4th रिएक्शन। तो पहली लिखते हैं, पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो दूसरा भी क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, डाइल्यूटेड हमने ले लिया NaOH, डायरेक्ट लिखूंगा बेटा। अल्फा हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला गया है, हमारे पास बचा CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन गए, CH बच गया, CHO। तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, दूसरा ये इसी के साथ रिएक्शन करे, CH3 CH2 CHO, तो दूसरा भी इसी के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CH2
CHO। डाइल्यूटेड NaOH के साथ है। ध्यान से समझना बेटा। अब देखना फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा, H2 यहाँ से नहीं जाएगा, H2 यहाँ से जाएगा, तो आप देखना CH3 CH2, ठीक है। ऑक्सीजन गया तो क्या बचा, CH बचा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से गए तो डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन गए तो यहाँ बचा है हमारे पास CH। इसके साथ जुड़ रहा है कौन, CH3 CHO, ठीक है। ये दूसरी रिएक्शन थी। थर्ड में आप देखिए अगर इस पे ये अटैक करता है, मतलब मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 CHO, डाइल्यूटेड NaOH मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखना कि भाई यहाँ वही फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा से नहीं जाएगा अल्फा से जाएगा, तो क्या होगा CH3 CH, ठीक है। डबल बॉन्ड वो हट गया, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, अल्फा हाइड्रोजन से जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले गए तो यहाँ क्या बचा है हमारे पास। अब आप देखिएगा H2 यहाँ से गया है हमारे पास, तो क्या बचा है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखा जाएगा बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ CH2 था, दोनों हाइड्रोजन गए तो यहाँ तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। पीछे भी देख लेना, अगर हमने बाई मिस्टेक लिख दिया तो उसको हटा देना। अब इसमें क्या होगा, H2 यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचा है, C बचा है, ठीक है। C बच गया यहाँ पर, इसके साथ CH3 लगा लो एंड CHO। फोर्थ रिएक्शन की हम पहले इसको लिख दें CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, ये तो बहुत आसान सी रिएक्शन है। डाइल्यूटेड NaOH, H2 यहाँ से O यहाँ से, क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बचा CH एंड CHO। It is the trick to write down the product of aldol condensation. By using this method, you can easily solve these type of reactions. तो बेटा इन रिएक्शंस को सोल्व करने का बहुत आसान तरीका और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रिएक्शन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन मेरे को लगता है आप लोगों को आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कैनिज़रो रिएक्शन के साथ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तब तक जय हिंद जय भारत।